कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर को लेकर के। कल हमने एंट्रीज पर डिस्कस किया था और आज हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन पर फर्स्ट को। आ जाइए। तो आपके बुक में जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें लिखा है कि कंपनी ने 10 रुपये वाले 10,000 इक्विटी शेयर 10% प्रीमियम पर इशू किए। तो हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इशू इस कंपनी ने किए हैं 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो जाहिर सी बात है 10 रुपये का 10% मतलब 1 रुपये क्या हो जाएगा प्रीमियम। और ये जो प्रीमियम है इसका भुगतान अलॉटमेंट पे से लिखा हुआ है, ठीक है। सो 10 रुपये कंपनी ने किससे मांगे, एप्लीकेशन पे कंपनी ने मांगे हैं 3 रुपये, अलॉटमेंट पे कंपनी ने मांगे हैं 4 रुपये, इसमें से 1 रुपये प्रीमियम है तो हम लिखते हैं 1 + 3 + 1 1p का मतलब है प्रीमियम। 2 रुपये ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज ऑन सेकेंड कॉल। सो आप समझिए कि कंपनी का जो शेयर है वो कितने का है, 10 रुपये का है। 10 रुपये का शेयर है कंपनी का और कंपनी ने इसमें से 3 रुपये एप्लीकेशन पे 3 रुपये अलॉटमेंट पे, प्रीमियम का नहीं मिलेंगे, केवल शेयर पे मिलेंगे। 6 रुपये, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 8 रुपये और 2 रुपये सेकंड कॉल पे। 10 रुपये कंपनी ने पूरे बारी कहाँ कितना मांगेगी वो दे रखा है। आगे लिखा है सभी अंशों को खरीदने के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, उनको अपन ने अलॉटमेंट कर दिया। दोनों कॉल्स मतलब फर्स्ट सेकंड कॉल मंगवा ली गई और सभी कॉल्स की गई और की राशियाँ जो है निर्धारित तिथियों पर प्राप्त हो गई। सारा पैसा मिल गया सिवाय एक शेयर होल्डर ने अपने 200 अंशों पर अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया। तो यहाँ एक शेयर होल्डर है और वो सेकंड कॉल पे है, उसके पास 200 अंश है और अपने 200 अंशों पर सेकंड कॉल देने में नाकाम रहा। तथा एक अन्य धारक ने जिसके पास 300 अंश थे बंटल राशि के साथ ही अपने 300 अंशों पर आगामी समस्त मांगों की राशि अग्रिम जमा कर दी। अब यहाँ एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पास 300 शेयर है और इसको हम कहते हैं हैप्पी पर्सन, ये है मूड ऑफ पर्सन। तो ये जो हैप्पी पर्सन है इसके पास 300 शेयर है। इस 300 शेयर पे इसने सेकंड कॉल का और फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया है। देखिए जब भी मैं राउंड सर्किल करता हूँ इसका मतलब है कि पैसा नहीं मिला, बॉक्स का मतलब है कि पैसा मिल गया या वो पैसा जमा हुआ इकट्ठा या मिल गया, ठीक है ना। अब क्योंकि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा हमें अलॉटमेंट के साथ यही मिल गया, इसीलिए अब फर्स्ट कॉल पे आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये सर्किल इसलिए है ना कि कॉल्सन अर्लियर के लिए है, जबकि ऊपर वाला सर्किल जो है वो कॉल्सन अर्लियर के लिए है, ठीक है ना। और मैं क्या करता हूँ कि जो लोग कॉल्सन अर्लियर होते हैं जो पैसा नहीं चुकाते हैं उनकी मैं स्माइली बनाता हूँ पूरी इस तरह से खड़ूस से मुंह वाली। और जो अच्छे लोग होते हैं जो जिनको मैं देवता लोग बोलता हूँ, देवता लोग इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देवता मतलब है कि उनसे कुछ मांगना नहीं फिर भी दे दे। तो इनसे मैं मांगी थी अलॉटमेंट थी, इन्होंने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों दे दिया तो इसकी देवता से कम नहीं है, तो ये देवता भी है और सिनेमा से लोग, इनका मैं समझ रहा हूँ हैप्पी स्माइली, ठीक है। और ये है राक्षस लोग जो मांगने के बाद भी नहीं दे रहे, राइट। चलिए आगे एक बात समझिए। मैंने ना आपको कल जब एंट्री समझाई थी तो उस एंट्रीज के अंदर मैंने कॉल से एडवांस की एंट्री आपको नहीं समझाई थी, मैं समझा देता हूँ। सिंपल सी बस बात ये है कि जब भी कॉल से एडवांस मिलता है तो जाहिर सी बात है पैसा तो आ ही रहा है, तो बैंक अकाउंट और डेबिट होगा ही होगा। तो ये पैसा जो एडवांस मिल रहा है उसके लिए आपको क्रेडिट करना है कॉल से एडवांस अमाउंट, जहां पे वो मिल रहा है वहां एडवांस कर देना है। और क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि वो एडवांस पैसा जो मिला अपन ने इस अकाउंट में क्रेडिट किया, इसलिए जब उस पैसे की बारी आएगी मांगने की तो दैट टाइम उस पैसे को हम एडजस्ट करेंगे इसी अकाउंट से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। देखिए क्वेश्चन खत्म हो चुका है और अब समझिए कि पहली एंट्री जो हमारी होगी, चलो मैं इससे पहले छोटी बात समझाऊंगा आपको। ये सारा मैपिंग करने के बाद
हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ शेयर जो शेयर होल्डर ने उन्होंने अप्लाई किया है और हम उन्हें कितने शेयर अलॉट करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना कि अप्लाई ज़्यादा हो सकता है जितने शेयर इशू किए उससे, लेकिन अलॉट तो हम उतने ही कर पाएंगे जितने हमारे पास शेयर हैं, मतलब जितने शेयर हमने इशू किए हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि कितने शेयर अप्लाई हुए, तो बस ये लिखा हुआ है कि सभी शेयर जो है सब्सक्राइब हो गए। तो इसका मतलब अप्लाई भी कितने हैं 10,000, अलॉट भी कितने हैं 10,000। ठीक है, तो मैंने समझाया था आपको कि पहली एंट्री जो होती है वो होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव होने पर, और वो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्वेश्चन में इक्विटी शेयर है इसलिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और मैंने समझाया था कल कि पहली एंट्री जो होती है वो जितने नंबर ऑफ अप्लाई होते हैं उससे होती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में अप्लाई 10,000 ही है और एप्लीकेशन 3, तो ये होता है 30,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री आपकी होती है एप्लीकेशन जो मनी है उसे आप ट्रांसफर करते हो शेयर कैपिटल अकाउंट में, और उसकी एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अब जितनी भी एंट्री होने वाली है वो सारी एंट्री अप्लाई और अलॉट विच एवर इज लोअर से होने वाली है। फिलहाल दोनों सेम है इसलिए मैं सोचना नहीं चाहता, तो 10,000 ही आएगा यहाँ पर भी, और इनटू 3 नंबर ऑफ एप्लीकेशन, आई मीन अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, तो 30,000 और 30,000। ठीक है, अब थर्ड एंट्री कल समझाया कि मैंने थर्ड एंट्री रिफंड की होती है। रिफंड तब होता है जब एक्सेस होता है, लेकिन उसमें एक्सेस है नहीं इसलिए यहाँ रिफंड की एंट्री नहीं हो पाएगी। और ये एक्सेस जो मनी होती है उसे हम क्या करते हैं, रिफंड करते हैं। तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में वाली एंट्री कल नहीं हो पा रही है। इसके बाद फोर्थ एंट्री आप करते हो अलॉटमेंट ड्यू करने की, और अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और क्योंकि इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है इसीलिए इसी एंट्री में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी आपको करना होगा। अब नंबर ऑफ शेयर 10,000 है और इसमें 3 रुपये अलॉटमेंट का है और 1 रुपये प्रीमियम का है। तो देखा जाए तो 30,000 आप मांगोगे अलॉटमेंट के और 10,000 आप मांगोगे प्रीमियम के, और यहाँ फिर एंट्री होगी 40,000 से। कल मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी हम एंट्रीज करते हैं तो अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद जो अगली एंट्री होती है वो होती है किसी एक्सेस मनी को एडजस्ट करने की, अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करने की। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई एक्सेस मनी नहीं है इसलिए एंट्री नंबर 5 नहीं होगी। बस मैं लिख देता हूं एक्सेस मनी यूज्ड या एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन में एंट्री नहीं है, तब इस पर बात नहीं करेंगे। अब 6 एंट्री मैंने कहा था कि अलॉटमेंट ड्यू करो, जितना हमारे पास एक्सेस है उसे एडजस्ट कर लो, तो अब बचे हुए लोगों से पैसा मिलने की, तो यहाँ रिमेनिंग लोगों से अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की एंट्री हम करेंगे। लेकिन यहाँ सभी रिमेनिंग है क्योंकि 106 नहीं, तो सभी लोगों से पैसा मिलने की एंट्री, पैसा आएगा सो बैंक अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन आप समझिए और वो आपको हमेशा करनी चाहिए, कोई गलतियां ना हो। अलॉटमेंट ड्यू हमने कितना किया 40,000,
हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है कि प्रीमियम लूं कि नहीं लूं, हमने ऑफ कोर्स प्रीमियम मांगा है तो प्रीमियम भी लेंगे, तो पूरा चल से माइनस आपको क्या कोई एडवांस मिला हुआ था, नहीं मिला हुआ था तो कुछ एडजस्ट नहीं हो पाया। इसके अलावा क्या कोई अरियर है, तो आपको ये मैपिंग देखने में पता पड़ेगा कि अलॉटमेंट में कोई भी अरियर नहीं है, तो यहाँ कुछ भी 0 और 0 मतलब कुछ भी लेस नहीं हो पाएगा। लेस नहीं हो पाने का कारण क्या है, ना तो एक्सेस है और ना ही अरियर है, तो जाहिर सी बात है जितना हमने मांगा मतलब 40,000 वो हमें मिल गया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री नंबर 7 वो होती है फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, लेकिन इसमें ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि हमें एक महाशय से, एक देवता आदमी से उसके 300 शेयर पे 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपये सेकेंड कॉल पे, है ना, 2 रुपये फर्स्ट और सेकेंड पे मिल गए। कहाँ मिल गए, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो आपको यहीं पे एक एंट्री और करनी चाहिए थी, और वो एंट्री है कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। तो सेकेंड और फर्स्ट कॉल के लिए आपको जो कॉल्स इन एडवांस मिला है उसे रिसीव करने की एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ये वही एंट्री है जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ नोट में लिखी थी। ठीक है, और आप समझिए आपको यहाँ फर्स्ट कॉल का पैसा मिला है और आपको यहाँ सेकेंड कॉल का पैसा मिला है। फर्स्ट कॉल का आपको यहाँ पे 300 शेयर पे 2 के हिसाब से 300 शेयर पे 2 के हिसाब से 600 रुपये मिला है, और सेकेंड कॉल का भी 300 शेयर पे 2 के हिसाब से 600 मिला है। टोटल आपको यहाँ पे 1200 रुपये एडवांस मिला है, और इसे आपको याद रखना है दिमाग में, जब आप फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल मांगेंगे तो दैट टाइम आपको क्या करना है, एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंट्री नंबर 8 क्या होगी। हम अब ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल ड्यू करने की जो एंट्री होती है वो होती है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपके पास शेयर कितने हैं 10,000, और उनसे आप फर्स्ट में कितने मांगोगे 2, टोटल कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। लेकिन जैसे ही आप ये 20,000 मांगोगे तो ये जो देवता है वो चिल्लाएगा और बोलेगा कि भाई मैंने तो पहले ही अपने 300 शेयर पे 2 के हिसाब से 600 रुपये फर्स्ट कॉल के दे दिए, जो किस अकाउंट में पड़े हुए, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में पड़े हुए, तो आपको उस एक्सेस को करना पड़ेगा एडजस्ट। तो आपको यहाँ पे एक्सेस एडजस्ट करने की एंट्री करनी होगी, और वो एंट्री होगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और इस तरह इक्विटी शेयर के फर्स्ट कॉल के 300 शेयर पे 2 के हिसाब से 600 रुपये हमको एडवांस मिला था, वापस से मिल जाएगा। उसे हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर 10वीं एंट्री है बाकी लोगों से पैसा मिलने की, तो बाकी लोग जो बचे उनसे पैसा मिलने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो आप समझिए फर्स्ट कॉल ड्यू आपने कितनी 20,000 रुपये, उसमें से एडवांस कितना मिल चुका था 600 रुपये। अब आपको 19,400 रुपये और मिलने बाकी हैं। क्या कोई अरियर है, तो कोई अरियर नहीं है। देखो अरियर का मतलब होता है एरो उस तरफ और इस तरह का कोई स्माइली, लेकिन यहाँ पे एरो इस तरफ है तो ये अरियर नहीं है, ये एडवांस का था जो यहाँ मिल गया तो यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोई अरियर नहीं है, तो आपको बिना रुके पूरा 19,400 रुपये रिसीव हो जाएगा। ठीक है सर। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री नंबर 11, आप सेकंड कॉल ड्यू करोगे, और सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और शेयर कितने अपने पास 10,000 शेयर है। इक्विटी सेकंड कॉल कितने मांगोगे आप 2, तो टोटल कितने मांगोगे आप 20,
1000 मांगोगे। अब इसमें से क्या कोई कॉल्स एडवांस है? हाँ, कॉल्स एडवांस है। ये देवता बंदा फिर चिल्लाएगा और बोलेगा कि मैंने अपने 300 शेयर पे 2 रुपये सेकेंड कॉल के पहले ही जमा कर देते इस एंट्री के अंदर, तो हमें उसे एडजस्ट करना होगा। तो एक्सेस मनी को हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने की एंट्री होगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। और अब 13 एंट्री आप करोगे बाकी लोगों से पैसा मिलने की, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल। अब वही सब लगाना है कि फर्स्ट कॉल ड्यू में आपने कितना पैसा मांगा था? 20। उसमें से आपको कितना एडजस्ट कितना एडवांस आपने एडजस्ट कर लिया? तो 600। तो अभी आपको कितना मिलना बाकी है? 19,400। क्या कोई अरियर है? तो हाँ, सेकंड कॉल पे 200 शेयर पे 2 रुपये का अरियर है, मतलब 400 रुपये आपको रिसीव नहीं हुए होंगे। तो नेट अमाउंट कितना रिसीव होगा आपको? 19,400 रुपये। बस इतना ही है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ का ध्यान रखना आप, जैसे कि अरियर जो है वो केवल इसी एंट्री के अंदर है सेकंड कॉल पे। अगर अरियर कॉल्स एंड अकाउंट कंपनी मेंटेन करती है तो उस केस पे आपको 400 रुपये के लिए इसी एंट्री के अंदर कॉल्स एंड अरियर अकाउंट पे डेबिट करना पड़ेगा। कितने रुपये से? 400 रुपये से। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैंने 400 लेस करके नहीं लिखे, यहाँ आएगा 19,000। ठीक है। हाँ ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेकर के। क्या बोलता है इसमें 4000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं 10 रुपये वाले और 5% प्रीमियम पे इशू किया है, मतलब 100 रुपये का 5% 5 रुपये। अब इस 100 रुपये को कंपनी ने किस तरह मांगा है? 100 में से कंपनी ने एप्लीकेशन में 25 मांगा है, अलॉटमेंट पे 25 मांगा है, फर्स्ट कॉल पे 30 मांगा है और सेकेंड कॉल पे 20 रुपये मांगा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 25 रुपये हैं वो प्रीमियम के अलावा है, इसका मतलब प्रीमियम 5 रुपये अलग से आएगा, तो टोटल 30। और ऐसे भी देखो 25 25 50, यहाँ 30 और बचा हुआ 20, हो गया पूरा 100 रुपये। अब सीन ये है कि इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति है जिसके पास 100 शेयर है, उसने अपने 100 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट नहीं दिया, लेकिन उसने ये पैसा फर्स्ट कॉल के साथ चुका दिया, तो दे रहा है, दुरुस्त है, आप ध्यान रखना। एक और बात ये है कि इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति है जिसके पास 200 अंश है, उसने अपने 200 अंशों पर सेकेंड कॉल के 20 रुपये और 200 अंशों पर फर्स्ट कॉल के 30 रुपये अलॉटमेंट के साथ ही चुका दिए, मतलब एडवांस है। अगेन क्वेश्चन में पता नहीं है, मतलब क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो अप्लाई भी कितना होगा? ऑफकोर्स जितना हमने इशू किया 4000 शेयर, अलॉट भी कितना? 4000 शेयर। पहली एंट्री एप्लीकेशन में रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ अप्लाई मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन 1 लाख रुपए। फिर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करोगे किसके अंदर? शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 4000 इंटू 25। अब सारी एंट्री विचएवर इज लोअर से होती है, यहाँ सेम है तो सोचना नहीं है। थर्ड एंट्री रिफंड की होती है, रिफंड प्रश्न में है ही नहीं क्योंकि एक्सेस भी नहीं है। फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इसमें से 4000 में से 25 रुपये किस बात के हैं? अलॉटमेंट के, तो 1 लाख अलॉटमेंट का और 4000 शेयर पे 5 रुपये प्रीमियम के हिसाब से 20 शेयर प्रीमियम का, टोटल 1 लाख 20 शेयर आप ड्यू करोगे। फिर कोई एक्सेस है नहीं तो एडजस्ट करने की एंट्री नहीं होगी। पैसा मिलने की एंट्री अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। आपने ड्यू कितना किया? 1 लाख 20 शेयर किया। 1 लाख 20 शेयर में कोई अरियर है? हाँ अरियर है। देखिए आप पूरा क्वेश्चन जब करते हो तो इस मैपिंग क्वेश्चन की मैपिंग कर लिया करो समराइज वे के अंदर। उससे क्या होगा, मैं जितनी भी एंट्रीज करता हूँ ना ये इस मैपिंग को देख के ही करता हूँ, इससे गलती नहीं होती है, तो आप भी इसको बनाना सीख लीजिए। और बात ये है कि 1 लाख 20 शेयर में क्या अलॉटमेंट कोई अरियर है? तो जवाब है अरियर है। 100 शेयर पे आपको 30 रुपये मतलब 3000 रुपये नहीं मिले, तो मिले कितने होंगे? 1,17,000 रुपये। तो एंट्री होगी 1,17,000 रुपये से। फिर आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट अलॉटमेंट के साथ ही
एक व्यक्ति है, उसने अपने 200 शेयर पे 20 के हिसाब से 4,000 रुपये सेकेंड कॉल के और 200 शेयर पे 30 के हिसाब से 6,000 रुपये फर्स्ट कॉल के, टोटल 10,000 रुपये उसने आपको एडवांस दे दिया है। तो एडवांस मिलने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड एडवांस। अगेन आप चाहे तो इस एंट्री को दोनों को साथ में कर सकते हैं। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,27,000 से, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,17,000 से और टू कॉल्स एंड एडवांस 10,000 से। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर 4,000, फर्स्ट कॉल मनी 30 रुपये, टोटल कितना? 1,20 आप ड्यू करोगे। 1,20 ड्यू करते ही आपको याद रखना चाहिए कि इस व्यक्ति ने फर्स्ट कॉल के 6,000 रुपये आपको एडवांस दे रखे हैं, जो कि इस अकाउंट में है, कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट में। तो आपको उसे एडजस्ट करने की एंट्री पास करनी होगी। एंट्री क्या होगी? कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 6,000 रुपये से। इसके बाद आप सेकंड जो बाकी लोग हैं उनसे पैसा मिलेगा, तो बाकी लोगों से फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब आप समझिए कि इसमें से आपने फर्स्ट कॉल में ड्यू कितने किए थे? 1,20, उसमें से एडवांस पहले ही कितने मिल चुके थे? 6,000 था। अब और कितने मिलने चाहिए? 1,14,000। क्या इसमें कोई अरियर है? तो जवाब है फर्स्ट कॉल पे कोई अरियर नहीं है, तो एंट्री हो जाएगी पूरी 1,14,000 रुपये से। और जब आप यहाँ मैप देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि वो जो एक व्यक्ति द्वारा अपने 100 शेयर पे 30 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये नहीं मिलते एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, वो कहाँ मिल जाएंगे? फर्स्ट कॉल में मिल जाएंगे। तो वो एंट्री करनी होगी आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ध्यान रखना, अटका हुआ पैसा वापस मिलने की एंट्री वही होती है, जो एंट्री तब होती है जब वो पैसा वहीं मिल जाए जहां पे वो मिलना चाहिए था। जैसे कि 3,000 अपन को कहाँ नहीं मिला? अलॉटमेंट में नहीं मिला। अगर अलॉटमेंट पे मिल जाता तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो ये पैसा भले ही फर्स्ट कॉल पे मिला है, तो आपको यहाँ भी एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। आप चाहो तो ये दोनों एंट्री में कॉमन बैंक है, साथ में कर सकते हो। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,17,000 रुपये से, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,14,000 रुपये से और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3,000 रुपये से। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉल ड्यू करने की। तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर है हमारे पास 4,000 रुपये और सेकंड कॉल के हमारे बनते हैं 20। तो कंपनी शेयर होल्डर से कितना मांगेगी? 80,000 रुपये मांगेगी। 80 में से क्या हमारे पास कोई एक्सेस है? हाँ है। याद रखो इस व्यक्ति को, इसने अपने 200 अंशों पे 20 के हिसाब से 4,000 रुपये सेकंड कॉल के पहले दे दिए, जो कि किस अकाउंट में? कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट में। तो उसे एडजस्ट करने की एंट्री क्या करोगे आप? कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, और अमाउंट कितना? 4,000 रुपये। और अब बाकी लोगों से पैसा मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। आपने कितना ड्यू किया था? 80,000 ड्यू किया था। इसमें से आपको कितना मिल चुका? 4,000 मिल चुका। तो अब और कितना मिलना चाहिए? 76,000। क्या सेकंड कॉल पे कोई अरियर है? तो कोई अरियर नहीं है, तो आपको बिना अटके पूरा 76,000 मिल जाएगा। और इसके साथ क्वेश्चन होता है समाप्त। एक बात इस क्वेश्चन स्टार्टिंग में थी लिखी हुई, उस नैब में आपको लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 17-18 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, बनी थी, और उस समय इसकी ऑथराइज कैपिटल डिसाइड हुई थी 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए का डिविडेंड किया है इक्विटी प्रेफरेंस शेयर में, तो कंपनी 16,100 रुपये वाले इक्विटी शेयर इशू कर सकती है और 4,100 रुपये वाले प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। कंपनी ने अपने समापन के वर्ष में ही 16,000 शेयर में से 10,000 शेयर इशू कर लिए थे, तो अब कंपनी 6,000 शेयर और इशू कर सकती है, और अभी 2021 में कंपनी ने 4,000 शेयर इशू और कर दिए, और चाहे तो कंपनी अब फ्यूचर में 2,000 शेयर और इशू कर सकती है। बस इतनी सी बातें आपसे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन में पूछा गया है, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ एक बनेगा नोट्स टू अकाउंट, और नोट्स टू अकाउंट जो बनेगा वो पहला बार हम बनाते हैं शेयर कैपिटल का। इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही है, आप लोग ध्यान दीजिए इस पर। शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट में आपको सबसे पहले लिखना चाहिए ऑथराइज्ड कैपिटल, और ऑथराइज्ड का मतलब है कि बस कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है मैक्सिमम अपनी लाइफ के अंदर। ये क्वेश्चन में गिवन होता है वैसे कि, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको 16,000 इक्विटी शेयर दिए हुए थे 100 वाले, तो ये होते हैं 16 लाख। इसके अलावा 4,000 प्रेफरेंस शेयर गिवन थे आपको, ये भी 100 वाले थे, ये होते हैं 4 लाख।
तो कंपनी अपनी लाइफ में मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक पैसा उठा सकती है, जिसमें से 16 लाख रुपए तो इक्विटी शेयर के माध्यम से और 4 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर के माध्यम से उठा सकती है। ठीक, ये हो गया ऑथर्स कैपिटल। हमें इसको ब्लॉक कर देना है, इस टोटल में काउंट नहीं करना है। फिर एक होती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब है कि आपने इसमें से कितने शेयर इशू कर दिए हैं। तो आप समझिए कि आपने कंपनी के सम्मेलन के टाइम ही 10,000 शेयर इशू किए थे, तो 10,000 इक्विटी शेयर 100 वाले, और अभी आपने कितने शेयर इशू किए? 4,000 इक्विटी शेयर 100 वाले। तो आप समझिए कि आपने 10 लाख पहले और 4 लाख अभी, इतने रुपए के शेयर अभी इशू किए, टोटल होते 14 लाख रुपए। तो इसे भी ब्लॉक कर देना है आपको। मेन जो काम किए वो आपकी है सब्सक्राइब कैपिटल। अब हालांकि इस क्वेश्चन में आपकी इशूड कैपिटल क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल है। इन दोनों में अंतर नहीं है, क्योंकि अंतर होने का फर्क आता है कॉल्सन अरियर, और इस क्वेश्चन में कॉल्सन अरियर नहीं है। आप बोलोगे था, हाँ था, लेकिन अलॉटमेंट पे था और फर्स्ट कॉल पे उसका पैसा वापस आ गया था, इसलिए वो अरियर रहा ही नहीं। तो थोड़ा ध्यान रखना। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसमें आपको 2 तरह की कैपिटल लिखनी होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। दूसरी होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि फुल्ली पेड अप का मतलब है जितना मांगा उतना मिल गया, इसमें कोई कॉल्सन अरियर नहीं है। और अभी क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने पहले 10,000 और अभी 4,000 शेयर इशू किए, उसमें सारा पैसा मिल गया है। तो इसमें क्या है कि नॉट फुल्ली पेड अप है ही नहीं, तो इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे इशूड की क्या हो जाएगी? सब्सक्राइब हो जाएगी। आपको क्या करना है? 10,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये वाले यहाँ लिख देने हैं, और 4,000 इक्विटी शेयर 100 वाले लिख देने हैं, और टोटल 14 लिख देने हैं। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ, जगह कम है इसलिए। और अगर बाय चांस मान लो क्वेश्चन में कॉल्सन अरियर होता, तो हम क्या करते हैं, जितना रुपये पे, जितने शेयर पे अरियर है उतना रुपये हम हटा देते हैं यहाँ से, और उनको लिखते हैं यहाँ पे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में, और उसमें से लेस करते कॉल्स इन अरियर के उस पर कितने रुपये हमारा बाकी चल रहा है, तो वो लेस करके फिर लिख देते हैं। बस ये होता है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इशू ऑफ शेयर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 1,000 इक्विटी अंश जनता को प्रस्तावित किए। तो 1,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपये वाले हैं, और कंपनी ने पैसा प्रकार मांगा है। एप्लीकेशन पे 50 मांगे हैं प्रीमियम सहित, मतलब 40 प्लस 10 पी मतलब प्रीमियम। इसके अलावा अलॉटमेंट पे कितने मांगे हैं? 30 रुपये, और बाकी 30 मांग लिए हैं फर्स्ट कॉल पे। ये यहाँ 30 लिखा है, और शेयर 100 वाले हैं। हाँ राइट, 100 वाले हैं, मुझसे गलती होगी, 10 वाले नहीं है, 100 वाले शेयर है। तो 30, 30, 60 और 40, 100, मतलब इस क्वेश्चन में सेकंड कॉल है ही नहीं। अच्छी बात है। 3,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। अब ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आया है जिसमें अप्लाई क्या है? ज़्यादा है। क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन का, जबकि अलॉट करने के लिए शेयर कितने मेरे पास? 1,000 ही है। 1,000 अंशों के प्रार्थियों को कोई बंटन नहीं किया गया, तो हमने इस 3,000 की भीड़ में से 1,000 लोगों को कुछ भी शेयर नहीं दिए, मतलब रिजेक्ट किया उनको, और उनकी जो आवेदन राशि थी वो हमने उनको लौटा दी वापस से। शेष प्रार्थियों को यथानुपात बंटन किया गया, मतलब इस भीड़ में बचे हुए 2,000 लोगों को हमने हमारे पास अवेलेबल 1,000 शेयर पकड़ा दिए, तो उन्होंने मांगे ज़्यादा, हमने दिए कम है यहाँ पर। ठीक है, और प्रविवरण में वर्णित निर्गमन की शर्तों के अनुसार आवेदन राशि की पूर्ति करने के पश्चात आवेदन के साथ प्राप्त रोकड़ को बंटन तथा मांग की देय राशियों हेतु समायोजन करने के लिए रोका जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन है। हमें दे कितने शेयर रहे उनको? 1,000, जबकि वो उन्होंने मांगे कितने? 2,000। तो उन्होंने एट द टाइम ऑफ अप्लाई 2,000 शेयर पे 40 प्लस 10 50 रुपये के हिसाब से हमें
1 लाख जमा करा दिया होगा पूरा, ठीक है। और होता क्या है, होता ये है कि उस 1 लाख, एक मिनट है ना, 20 और 2000, हाँ 1 लाख ही होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ 1 लाख तो बनता है, हाँ ठीक है, 1 लाख जमा करा दिया होगा यहाँ पर। और उस 1 लाख में से इनका बनता कितना है, 1000 इंटू 50, मतलब 50,000 बनता है। तो हमारे पास क्या है कि 50,000 एक्सेस यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब ऐसे में क्या होगा कि हमें उस 50,000 जो एक्सेस है उसको अलॉटमेंट पे काम में लेना है और फर्स्ट कॉल पे काम में लेना है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, एक्स ने जिसे 100 अंशों का बंटन किया गया था, देखो जो भी ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन होंगे ना, इसमें हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ लैंग्वेज दो तरह से चलती है अरियर को लेकर के, और वो अरियर के आपको शेयर निकालने होते हैं, कितने शेयर पे पैसा नहीं मिला, और जाहिर सी बात है कितने शेयर पे पैसा नहीं मिला, इसके लिए आप देखते हो उसको कितने शेयर हमने अलॉट किए। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको वो शेयर कितने अलॉट किए वो नहीं देगा, अप्लाई दे देगा। तो अगर आपको अप्लाई दिया हुआ है तो अलॉट निकालना पड़ेगा, और अलॉट दिया है तो भी एक बार के लिए अप्लाई निकाल लेना, क्योंकि वो अरियर की अमाउंट निकालने में काम में आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स ने जिसे 100 अंशों का बंटन किया था, तो यहाँ पे एक्स के हमें अप्लाई नहीं दिए, अलॉट दिए हैं। अलॉट क्यों अलॉट दिए, ध्यान रखना, अलॉट कितना दिए हैं, 100 शेयर। अब मुझे अलॉट से अप्लाई निकालना है, वो मैं कैसे निकालूंगा, देखो अलॉट में आपको अलॉट का डिवाइड करना है, डिवाइड मतलब आपको अप्लाई अलॉट का रेशो निकालना है। यहाँ 2000 और 1000 है, तो रेशो कितना बनता है, 2:1, मतलब 2 शेयर मांगने वाले को अपन ने 1 शेयर दिया। तो यहाँ अलॉट में आपको 1 का मतलब अलॉट का भाग लगाना है और मल्टीप्लाई करना है किससे, अप्लाई से, मतलब 2 से। तो आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर एक्स ने ज़रूर कितने शेयर मांगे होंगे, 200 शेयर मांगे होंगे, उसको दिए कितने कंपनी ने, 100 शेयर दिए हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे अगर आपको मान लो अप्लाई दिया तो 200 और आपको 100 निकालना पड़ता है कि अलॉट कितने शेयर किए, तो उस केस में आप अप्लाई में अप्लाई का भाग लगाते हैं, मतलब 200 का भाग लगाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं अलॉट से, तो ये कितना आता है, 100। तो एक दूसरे के रिवर्स आ जाएगा, समझ में छोटी सी बात है ना, ठीक। तो एक्स इसे 100 अंशों का बंटन किया गया था, वो आवेदन के साथ की राशियों के अतिरिक्त कोई राशि नहीं दे पाया। तो इस एक्स ने अपने 100 शेयर पर केवल एप्लीकेशन दी, मतलब ये है कि इसने अलॉटमेंट फर्स्ट क्लास आपको नहीं दी, और निर्गमन पूर्ण हुआ और अन्य सभी प्रार्थियों ने अपनी अपनी राशि दे होने पर चुका दी। एक्स के अंश जब्त कर लिए गए। अब इस क्वेश्चन में हाथों हाथ फॉरफिट की बात की गई है कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने एक्स के जो शेयर है क्या कर लिए हैं, फॉरफिट कर लिए हैं, और 50 रुपये प्रति अंश के हिसाब से इसको वाई को फुल्ली पेडअप रूप में रीइशू कर दिए हैं। तो इन जब्त शेयर को रीइशू भी कर दिया गया है, और रीइशू किया गया है 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से। चलिए बात करते हैं, तो क्या होता है इसमें, पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन रिसीव होने की, बैंक लिक्विडेशन एप्लीकेशन, नंबर ऑफ अप्लाई मतलब कितने, 3000, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन के कितने रुपए, टोटल 50। तो ये हो जाएगा आपके पास 1.5 लाख रुपए के पास आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस 1.5 लाख में से आप जितना पैसा जनरली एप्लीकेशन में बनता है वो ट्रांसफर कर दे, कौन से अकाउंट में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। अगर समझाया भी था मैंने कि पहली एंट्री अप्लाई से, बाकी सारी एंट्री विचेवर इज लोअर, लोअर क्या है 1000, तो फर्स्ट एंट्री कितनी होगी, 1000 रुपये से होगी, ध्यान रखना। तो ट्रांसफर की एंट्री 1000 इंटू 50, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे 50,000 रुपये। फिर थर्ड एंट्री होती है एक्सेस मनी रिफंड की। यहाँ पे एक्सेस मनी रिफंड को तो नहीं कर पाएंगे, उसे आगे एडजस्ट करने की बात की गई है, लेकिन जिनको हमने शेयर नहीं दिए, जिनको हमने रिजेक्ट किया है, उनको हमें उनका पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। तो एंट्री होती है फर्स्ट की रिवर्स एंट्री, और एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री है एप्लीकेशन मनी मिलने की, ये एंट्री है एप्लीकेशन मनी लौटाने की, एप्लीकेशन मनी रिफंड। ये हम कब करते हैं, जब हम उन्हें रिजेक्ट करते हैं, उन्हें शेयर अलॉट ही नहीं करते हैं। और एक्सेस मनी रिफंड कब करते हैं, जब शेयर अलॉट तो किए हैं लेकिन उनका जो एक्सेस है वो हम आगे काम में लेना नहीं चाहते हैं, तो उसको रिफंड कर देते हैं। चलिए, तो आपने 1000 शेयर पे
इनसे आपको कितना मिला होगा, 50 मिला होगा, तो उनके 50 वापस रिफंड कर दोगे। और ये 3 एंट्री करने के बाद आपको हिसाब लगाना है मन ही मन में कि भैया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन CR हुआ, यहाँ पे DR हुआ और यहाँ पे DR हुआ। मतलब यहाँ पे इस अकाउंट में 1.5 लाख आया, 50,000 गया और 50,000 गया, तो अब आपके हाथ में कितना है, 1 लाख रुपए एक्सेस पड़ा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। 1 लाख नहीं, सॉरी 50 से एक्सेस पड़ा हुआ है और इस 50 से क्या करोगे आप एडजस्ट करोगे। तो हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। एक चीज़ रुकना ना, एक छोटी सी चीज़ भूल गया बताना मैं आपको। यहाँ सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन मनी का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने समय एक चीज़ गलती हो गई अपन से, अपन ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि इस 1000 शेयर पे अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 50 कर दिया, जबकि एप्लीकेशन का था कितना, 40 था, तो 40 आएगा। और 10 किस पे आएगा, 10 जो आएगा वो आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो यहाँ पे जब ट्रांसफ़र करोगे कैपिटल के अंदर एप्लीकेशन का पैसा, तो केवल एप्लीकेशन का 40 ही ट्रांसफ़र करना है, ना कि प्रीमियम का। क्योंकि देखो हेडिंग क्या है, एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, नॉट प्रीमियम ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो यह कितना जाएगा, 10,000 रुपये। बस इतनी गलती मैं भूल के ध्यान रखना उस बात का, ठीक है। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे और इस बार प्रीमियम जो है वो कहाँ मांग लिए गए, एप्लीकेशन पे। तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम नहीं है, तो सिंपल एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो कि अब नहीं आएगा क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट पे नहीं है। अब कितने रुपए आएंगे यहाँ पे, 1000 नंबर ऑफ शेयर हैं, मल्टीप्लाई अलॉटमेंट पे अपने कितने मांगे, 30, तो ये होता है 30,000 रुपये। अब जैसे आप 30 मांगोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि लोग चिल्लाएंगे। लोग क्यों चिल्लाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ पैसे हमारे पास एडवांस रखवा रखे हैं, और कुछ पैसे कितने हैं, 50,000। याद है, 1.5 लाख -50 तो 50 एडवांस है। और एक और बात, यहाँ पे जो भी हो यही लोग हैं, इनके अलावा हमने किसी और को एक्सेस अलॉटमेंट नहीं किया है, तो जो एक्सेस है वो इन्हीं का है। तो इनसे मांगे कितने, 30, और इनका है कितना एडवांस, 50। तो पूरा 50 हम एडजस्ट कर लेंगे, और एडजस्ट करने की एंट्री हो जाएगी आपकी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और 50,000 अभी भी एप्लीकेशन अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसमें से 30 आप अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर लोगे, और बचा हुआ 20 आपको हाथों हाथ ट्रांसफ़र करना है कॉल से एडवांस अकाउंट में। मैंने आपको समझाया भी था पहले ही, तो बचा हुआ जो 20,000 है वो चल जाएगा कॉल से एडवांस अकाउंट में। और अब इसे हमें आगे काम में लेना है फर्स्ट कॉल के समय। चलिए, अब बाकी लोगों से पैसा जब बचा ही नहीं तो मिलेगा क्या, तो अब सीधा हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू कर देंगे। एक बात है कि यहाँ पे एक व्यक्ति है और ये लग रहा है कि इसने अपने 100 शेयर पे अलॉटमेंट के 30 रुपये नहीं दिए। अब ये लग रहा है लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो एक बार चेक करते कि क्या बात है। आप इस व्यक्ति को यहाँ साइड में बुलाया, इससे पूछो कि मिस्टर आपका नाम क्या है, तो ये बताएगा कि मेरा नाम मिस्टर एक्स है। अब आप पूछो मिस्टर एक्स आपको हमने कितने शेयर अलॉट किए थे, तो ये कहेगा कि सर आपने 100 शेयर अलॉट किए थे। तो मैं समझ जाऊँगा कि मतलब आपको अप्लाई कितने किए होंगे, आपने अप्लाई कितने किए होंगे, 200 शेयर अप्लाई किए होंगे। और मुझे अब देखो यहाँ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये आसान सी है और कुछ नहीं है, जो एंट्री के स्टेप्स है मैं वही लिखूँगा। जैसे पहले एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी मिलने की, तो मुझे क्या होगा, मिस्टर एक्स से क्या मिली होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी। और आप जानते हो कि पहली एंट्री किससे होती है, नंबर ऑफ अप्लाई से, जिससे अप्लाई कितने हैं, 200। तो केवल एक्स से अगर बात करें तो इसने अपने 200 शेयर पे हमको 50 रुपये के हिसाब से जमा कितने कराए थे, 10,000 जमा कराए थे। फिर हमने इनका पैसा ट्रांसफ़र किया होगा किसके अंदर, शेयर कैपिटल में। अब सारी एंट्री किससे होती है, अप्लाई और अलॉट विच लोअर, मतलब 100 रुपये से होने वाली है। तो हमें ट्रांसफ़र कितना हो जाएगा, 100 × 50, मतलब 5,000 हमने इनका ट्रांसफ़र कर दिया होगा। तो हमारे पास इनका एक्सेस कितना पड़ा होगा, 5,000 एक्सेस पड़ा होगा। अब हमने इनसे मांगे क्या,
अलॉटमेंट ड्यू किया, कितने शेयर पे किया होगा, ऑफकोर्स 100 शेयर पे किया होगा, और कितने रुपए किया होगा, 30 रुपये। तो हमने इनसे कितने मांगे, 3000 मांगे होंगे। अब क्वेश्चन में तो लिखा है कि इन्होंने अपने 100 शेयर पे 30 रुपये अलॉटमेंट 3000 नहीं चुकाए, लेकिन सच बात यह है कि इनका एक्सेस ही इतना ज़्यादा है कि ये अलॉटमेंट नहीं चुका रहे, फिर भी इनका अरियर क्रिएट ही नहीं हो रहा। और बल्कि हमारे पास इनके 2000 रुपये अभी भी एडवांस ही पड़े हैं, एक्सेस ही पड़े हैं, जिसे हम काम लेंगे, फर्स्ट कॉल पे काम में लेंगे। अब इतनी बात कर ली तो पूरी बात कर लेते हैं। अलॉटमेंट के बाद हम इनसे क्या ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल। कितने शेयर पे ड्यू करेंगे, 100 शेयर पे, और कितने रुपये ड्यू करेंगे, 30। तो आप जब यहाँ 3000 इनसे मांगोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने यहाँ भी अपने 100 शेयर पे 30 के हिसाब से 3000 रुपये नहीं चुका है, लेकिन दिखने में लग रहा है 3 नहीं चुका है, जबकि वास्तव में इनसे कितना नहीं मिल पाया, 1000 रुपये। कारण क्या है कि 3 नहीं चुका है, लेकिन उसमें से 2 हमारे पास पहले ही पड़ा हुआ था, तो हमें कितना नहीं मिला, 1000 रुपये तो नहीं मिला। तो 1000 रुपये जो आपको यहाँ पर आ जाएंगे अरियर के रूप में, ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी अपन आगे करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अपना अलॉटमेंट। ठीक है, अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप 1000 शेयर पे 30 के हिसाब से 30,000 रुपये मांगोगे, और उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलने की एंट्री होती है बैंक। एक बात यहाँ है कि एडवांस नहीं ना, हाँ एडवांस है, तो यहाँ डायरेक्ट पैसा नहीं मिलेगा, और आपके पास जो अभी भी 20,000 रुपये एडवांस पड़ा हुआ है कॉल से एडवांस अकाउंट में, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और उसकी एंट्री होगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 रुपये। ये जो बचा हुआ था 20 वो मैंने काम में ले लिया। इस तरह से अब कुछ भी एक्सेस हमारे पास नहीं बचा, और अब बाकी लोगों से पैसा मिलेगा। तो बाकी लोगों से पैसा मिलने की जो एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब आप देखो फर्स्ट कॉल ड्यू कितनी की थी, आपने फर्स्ट कॉल ड्यू की थी कितनी, 30,000 रुपये। उस 30 में से आपको कितने एडवांस मिल चुके हैं, पहले ही 20, तो बचा कितना, 10,000 मिलना बाकी है। क्या कोई अरियर है, हाँ अरियर है। अरियर यही व्यक्ति है, मतलब एक्स है, जिसमें आपको लग रहा है कि 100 शेयर पे 30 के हिसाब से 3000 नहीं मिला। देखिए, ऐसा सही अनुमान तभी होता है जब जहां आप खड़े हो, जैसे अभी आप कहाँ खड़े हो, फर्स्ट कॉल पे, तो यहाँ पे ओनली अरियर हो, एक्सेस ना हो। अभी आप ध्यान दोगे तो एक्सेस इतना सारा था कि उससे हमारा अलॉटमेंट पे भी काम में आ गया, और कुछ पैसा बच्चे का काम में आया। अभी फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये हमने एक्सेस एडजस्ट किया, तो यहाँ फर्स्ट कॉल पे एक्सेस भी है और अरियर भी है। इसका मतलब ये है कि जो दिख रहा है वास्तव में वो कहानी नहीं है। इन 100 शेयर पे 30 के हिसाब से 3000 रुपये वसूल नहीं हुए, ऐसी बात नहीं है, कहानी कुछ और ही है। और कहानी कुछ और है जानने के लिए हमने इसको क्या किया था, साइड में बुलाया था और इससे कुछ स्पेशल बात की थी, तो हमें असल कहानी समझ में आई कि एक से में 3 नहीं, 1000 रुपये नहीं मिले। तो यहाँ इस एंट्री के अंदर हम 10 में से 1000 रुपये जो नहीं मिले वो लेस कर देंगे, और 9000 में जो मिल जाएंगे उसकी एंट्री पास कर देंगे। चलिए, अब ये क्वेश्चन यहाँ तक सीमित नहीं था। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोलते हैं, फॉरफीचर की कोई भी बात की गई है। अब मैं नया एंट्री कर रहा हूँ फॉरफीचर को लेकर के। इससे पहले मैं इस एंट्री को आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, समझा देता हूँ एक बार, आप समझिए। देखिए, फॉरफीचर की एंट्री में क्या होता है, ये मैं समझा रहा हूँ कॉमन फॉरफीचर। देखो, इसमें आप जो भी शेयर फॉरफिट कर रहे हो, जैसे कि इक्विटी शेयर फॉरफिट कर रहे हो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। इसके अमाउंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, जितने भी शेयर आप जब्त कर रहे हो वो मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप का मतलब है कि आपने कितना रुपया मांग लिया है। जैसे कि प्रेजेंट क्वेश्चन में शेयर कितने का था, 100 रुपये का। हम शेयर जब्त कितने कर रहे हैं, 100 शेयर। इन 100 शेयर में से इन 100 शेयर से हमने कितना पैसा मांग लिया है, तो इस 100 में से जो हमने टुकड़े में मांगा है, 40 भी मांग लिया, 30 भी मांग लिया और 30 भी मांग लिया, पूरा 100 का 100 मांग लिया। तो इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप कितना है, 100 रुपये है।
ठीक है। इसी एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डेबिट होता है, लेकिन तब होगा जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता। तो इफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना। टू जिसका पैसा नहीं चुकाया गया, जैसे मान लो शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया है तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल का पैसा नहीं चुकाया तो टू शेयर सेकेंड कॉल, और यहाँ पे लास्ट में आएगा शेयर फॉर फी पेड अकाउंट। और इसका अमाउंट ध्यान रखना, हमेशा आपको बैलेंस शीट फिगर से निकालना है। इसको हम आगे और सीख लेंगे, अभी फिलहाल ध्यान देते इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में फॉरफीचर हुआ है, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अच्छा, हम कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 100 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अमाउंट कितना है, 100 में से कितना मांग लिए, पूरे 100 मांग लिए, तो यहाँ कितना आएगा 10,000 रुपये। प्रीमियम है, हाँ प्रीमियम है, क्या मिल गया, हाँ मिल गया, क्योंकि यहाँ अरियर है ही नहीं। इस बार प्रीमियम कहाँ पर है, एप्लीकेशन पे, वहाँ पर अरियर था नहीं तो पूरा पैसा मिल गया, और क्योंकि प्रीमियम मिल गया इसलिए इस एंट्री में प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। टू क्या नहीं मिला, तो टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितने रुपये नहीं मिला, तो सॉरी यहाँ दिख रहा है अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला, लेकिन हकीकत ये है कि अलॉटमेंट में पैसा मिल गया था हमारे पास। पैसा किस पे नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल पे, और कितने रुपये नहीं मिला फर्स्ट कॉल पे, 1000 रुपये नहीं मिला। ये कैलकुलेशन में पहले कर चुके हैं, आपको समझ में नहीं चाहिए। और टू शेयर फॉरफिटेड, ये आपको ध्यान रखना है। तो 9000 हम जब्त कर लेंगे, ये राशि बैलेंस शीट फिगर्स निकालनी है, आपको ध्यान रखना। अब यहाँ तक कहानी रुकी नहीं है, कहानी आगे भी चल रही है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने ये शेयर किसी अन्य व्यक्ति को 50 रुपये पर शेयर रुपये कर दिए, रीइशू कर दिए। तो अगली एंट्री में कर रहा हूँ रीइशू की, इजी एंट्री है, पैसा शेयर इशू तो पैसा आएगा, इसलिए बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अब शेयर था कितने का, शेयर था 100 का, आप रीइशू कितने में कर रहे हो, 50 में, तो डिस्काउंट दे रहे हो, और इस डिस्काउंट के लिए आप याद रखना, आपको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ही डेबिट करना है, और तो इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपको समझ में आएगा कि आपने 100 शेयर पे 100 शेयर इशू किए हैं, और कितने मांगे उनसे, 50, तो आपके पास 5000 रुपये आएंगे। इन्हीं 100 शेयर पे आपने 50 रुपये डिस्काउंट भी दिया है, तो 5 डिस्काउंट के, और 2 शेयर कैपिटल में कितने, 10,000 रुपये आ जाएंगे। अब जब भी क्वेश्चन फॉरफिचर का हो और रीइशू का भी हो, तो बिना बोले आपको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना होता है। और जो खेल चल रहा है, ये जो खेला चल रहा है फॉरफिचर का और रीइशू का, इस खेला में आपने क्या झेला है ये निकालना होगा। मतलब मैं बात करना चाहता हूँ कैपिटल रिजर्व के अमाउंट की, कि कैपिटल रिजर्व कितना आएगा। देखो पहले एंट्री की बात करते हैं। कैपिटल रिजर्व की एंट्री होने वाली है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री फिक्स है, यही होने वाली है, लेकिन मेन बात है इसका अमाउंट निकालना। देखिए अभी प्रेजेंट क्वेश्चन सिचुएशन क्या है, हमने शेयर फॉरफिट कितने किए 100, रीइशू भी कितने किए 100, इसलिए सोचना आसान है। कैसे, सिर्फ सोचना क्या है, आप देखिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को, फॉरफिचर की एंट्री में एसएफ अकाउंट सीआर हुआ कितने से, 9000 से, मतलब हमने कमाया कितना 9000। फिर हमने जब रीइशू किया तो डिस्काउंट दिया, तो उस कमाई में से ये अकाउंट अब डेबिट हो गया, हमने खर्चा कितना कर दिया 5000, तो हमने नेट कितना कमाया 4000 रुपये। ये 4000 ही आपकी कैपिटल नेचर की इनकम है जो चली जाएगी कैपिटल रिजर्व में, आपको ध्यान रखना है बस। और इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है खत्म।